राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए। ऐसा कई बार कई जगह देखा गया है कि सीढ़ियों के नीचे लोग जूते चप्पल खोल देते हैं, या फिर जो उनके जूते चप्पलों का स्टोरेज होता है, जो भी रैक्स होती है, वो सीढ़ियों के नीचे ही अक्सर रखी जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये वास्तु अनुसार ये एकदम गलत है। जिस घरों में सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पलों का स्टोरेज होता है, ऐसा कहा जाता है वहाँ आर्थिक समस्याएं बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक देती रहती हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल आदि ना ही रखें तो अति उत्तम होगा। दूसरा, सीढ़ियों के नीचे हमें वॉश बेसिन या फिर जो भी ड्रेनेज पानी से रिलेटेड जो भी पाइप्स होती हैं वो सब नहीं रखना चाहिए। मतलब जल तत्व, सीढ़ियों के नीचे जल तत्व को स्थान नहीं देना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा हम लोग करते हैं या जो भी ऐसा करते हैं तो उनके घर से पैसा, जो भी धन अर्जन होता है, जो भी धन संचित होता है, वो पानी की तरह बह के बाहर चला जाता है। तीसरा, कहा जाता है कि सीढ़ियों के नीचे कभी भी हमारा पूजा घर, रसोई घर अथवा बाथरूम, इसका कभी भी निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन घरों में ऐसा होता है वहाँ जो रोग होते हैं, जो बीमारियाँ होती है, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह अक्सर दस्तक देते रहते हैं। इससे वास्तु दोष लगता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम मतलब ऐसा करने से बचे। और अगर ऐसा कुछ बन भी गया है तो किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट या पंडित ज्योतिषियों से बुलवा कर इसका निवारण अवश्य करवा ले, क्योंकि इससे जो भी हमारा परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके ऊपर रोग बीमारियों का आना जाना बना रहेगा। और ऐसा कौन चाहता है कि हम हों या हमारे परिवार के सदस्य हों वो बीमार रहें। इसीलिए ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग अब ये सब सुन के ये कहेंगे कि मेरा ये बन गया है, मेरा वो बन गया है। देखिए, जब हम लोग हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तब हम लोग उससे बहुत गलतियाँ हो जाती है, जो कि गलती नहीं भी है, लेकिन वास्तु अनुसार वो किसी हद तक गलत हो जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जब ज्ञान हो रहा है, तो ये नहीं कि सामने वाला बंदा बता रहा है तो वो पंडित हो गया है, वो बहुत विद्वान हो गया है, उसे ताने देना चाहिए नहीं। देखिए, हमारे तो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर कहीं से अच्छा सुनने को मिल रहा है तो अच्छाई को हमेशा ग्रहण करना चाहिए, और अगर बुराई कहीं से सुन रहे हैं तो बुराई को हमेशा तिरस्कार करना चाहिए। अच्छी चीज़ों किसका अब अगर आप संगत करेंगे तो यही तो सत्संग कहलाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बोल रहा है अच्छी बात और जिससे हमारा भला हो सकता है, तो उसे स्वीकार करने में आखिर बुरा ही किया। तो वापस विषय पे आते हैं। इसके बाद जो अंतिम जो विषय है, अंतिम जो पॉइंट है वो ये कि सीढ़ी घर के नीचे कभी भी कूड़ा करकट या डस्टबिन का भी जगह नहीं देना चाहिए। इससे बिन मतलब घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते जाते हैं, और ये रेगुलर होता है। अगर आप इस चीज़ को मतलब वहाँ पे आपने कचड़े को या फिर डस्टबिन का ही जगह बना के रखा है। इसीलिए हो सके तो इन सब चीज़ों से बचें और अपने जीवन को, अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त करें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।